हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गाइड्स अड्डा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से हिंदी व्याकरण के प्रथम चैप्टर वर्ण विचार का रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग पहला वीडियो में वर्ण विचार के बारे में पढ़ चुके थे। इस वर्ण विचार के संबंधित जो भी आपको कॉन्सेप्ट था हम आपको बता दिए थे कि इसमें क्या क्या होता है, वर्णों के प्रकार, वर्णों के बारे में, वर्णों की पहचान, वर्णों के उच्चारण स्थान, इन सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब पुनः हम आपको एक बार बता देते हैं कि जो वर्ण से रिलेटेड बच्चों आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कक्षा 10 का जो वार्षिक एग्ज़ाम आपको 2025 में होने जा रहा है, उसमें से आप याद रखिएगा कि आपको 2 से 3 प्रश्न इसमें आपको रहेगा, जिसमें से आप मैथिली और हिंदी दोनों में आपको ये वर्ण चैप्टर से, वर्ण विचार से देखने को मिलेगा। जिसमें मैथिली में और हिंदी का जो है व्याकरण अगर देखेंगे तो वो स्वरूप सेम ही होता है, थोड़ी सी इसकी मतलब उसमें लिखावट और उसकी लिपि अलग होती है। तो इस तरह से अभी हम आपको बता रहे हैं कि वर्ण में जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हम आपको डिटेल से फिर से बता देते हैं। बच्चों, उच्चारण स्थान के बारे में आप जानिए कि उच्चारण स्थान क्या होता है। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं, सोच समझिए कि सबसे पहले वर्ण जो आपको अ से लेके यरल अव तक है, इसको जो हम लोग कैसे इसको बोलते हैं और इसको बोलने में किन किन चीज़ों की सहायता होती है, इसको हम लोग उच्चारण स्थान बोलते हैं। इसमें किन किन उच्चारण स्थान का उपयोग होता है, तो सबसे पहले समझिए बच्चों कि इसको अगर आप देखिएगा कि हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठी, ये आप 5 याद रखिए। और ये 5 से आप याद रखिए कि क ख ग घ जो होगा कवर्ग, इसको याद रखिएगा, इसको बोलेंगे कवर्ग। कंठ से हो जाएगा कवर्ग, तालु से चौवर्ग। मतलब आपको ये सीरियली याद रखना है। क ख ग घ के बाद क्या होता है, क ख ग घ, उसके बाद छ छ ज ज आता है। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पर देखिएगा कि आपको मूर्धा आ गया, उसके बाद बच्चों दंत आ गया, उसके बाद ओष्ठ आ गया। तो इन चीज़ों को समझिए। इसमें क्या होगा बच्चों, आपको ये समझिए कि जैसे मूर्धा है तो क ख ग घ च छ ज झ, तो उसके बाद आएगा ट ठ ड ढ, जिसको हम लोग टवर्ग बोलेंगे बच्चों। उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो तवर्ग आएगा, तो थ द द का वर्ग आएगा, उसके बाद बच्चों पवर्ग आएगा। ठीक है, तो आप ये क्या सीखे कि अगर मेन अगर आपको याद रखा जाए कि अगर आपको पांचों याद हो जाए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ, अगर आप याद कर लेते हैं बढ़िया से, तो इसका जो आपको सीरियल अगर आप याद कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो आप अगर सीरियल याद कर लेते हैं, तो उसमें आपको कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग पूर्ण रूपेण याद हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं है इसमें। आप अगर गौर से देखिए, कंठ तो कवर्ग क ख ग घ, तालु तो चौवर्ग, मूर्धा तो टवर्ग, दंत तो आपको तवर्ग, और ओष्ठ तो पवर्ग। तो इन चीज़ों का उच्चारण स्थान आप समझ गए होंगे। अब आती है बात कि क ख ग घ से प फ व तो आप समझ गए, लेकिन इसमें कुछ चीज़ ऐसी है बच्चों, जैसे आप यहाँ पे आ जाइए कि कंठ से अ में, ए में और यर लव वाला में, इसको हम लोग कैसे याद रखें, तो वो मेन आप याद रखिए। कवर्ग से पवर्ग तक आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि कंठ से और क्या याद रखना है, तालु से क्या याद रखना है, मूर्धा से क्या याद रखना है, दंत से क्या याद रखना है, उन चीज़ों को आपको मूल रूप से देखना है बच्चों, है ना। तो हम अभी तुरंत आपको हम याद करवा देंगे, है ना। ज़्यादा ये आप इन सारे स्ट्रक्चर को आप मत देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है ना। हम जो आपको कह रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसको ज़्यादातर फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, हम आप आते हैं पुनः, और कैसे याद करेंगे वो भी आप देखिए। कंठ से यहाँ पर तो यहाँ समझिए जगह का थोड़ा सा अभाव है, तो हम आपको बता देते हैं बच्चों। कंठ के बारे में सब चाहिए, पहले क्या है, कंठ से किसका किसका किन किन वर्णों का उच्चारण कंठ से होगा, उनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इन चीज़ों को आप समझिए। कंठ से कवर्ग तो आपको याद हो गया, कंठ से क ख ग घ। उसके बाद आपको याद रखना है अ आ ह विसर्ग, अ आ ह विसर्ग, अ आ ह विसर्ग। अगर 5 बार आप बोल लीजिएगा तो पूरा आपको याद हो जाएगा। अ आ ह विसर्ग, अ आ ह विसर्ग, अ आ ह विसर्ग। तो समझ गए। हम अभी याद करवा देंगे कंठ से। कंठ से कौन कौन बोला जाता है, अ आ ह विसर्ग, कंठ से अ आ ह विसर्ग। आपको थोड़ा सा ये भी लगेगा कि सर जो है कि एक ही चीज़ को बार बार बोल रहे हैं। बच्चों, यहाँ पे आपको याद भी करवा रहे हैं हम, है ना, कि इन चीज़ों को बार बार बोलने से आपको ये सारी चीज़ याद होगा। उसी तरह से हम अगर आते हैं बच्चों, दूसरे चीज़ आते हैं। कंठ तो आपको क्लियर हो गया।
अब आते हैं तालु के बारे में समझिए। अगर उच्चारण स्थान समझ जाते हैं तो आप 1 नंबर इससे आप पक्का मानिए कि 1 नंबर हिंदी में और 1 नंबर आपको इसका मैथिली में आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए तालु के बारे में आते हैं। तो तालु में आपको चौवर्ग पता है, हर्षी दीर्घी य स, हर्षी दीर्घी य स, हर्षी दीर्घी य स, ऐसे याद कीजिए, हर्षी दीर्घी य स। अब स तो तालब स यहाँ पे हुआ, पहले आएगा तालब स आ जाएगा, तालु तालब स, तालु तालब स, नाम से स्पष्ट है, तालु तो तालब स है ना। आपको मूर्धन स तो मूर्धा, मूर्धन स तो मूर्धा, मूर्धा से ही इसका नाम मूर्धन स पड़ा है बच्चों। अगर गौर करने की बात है, अगर आप देखिएगा ढंग से तो आपको याद हो जाएगा, मूर्धा मूर्धन स, मूर्धा मूर्धन स। तो यहाँ से आप समझ गए। तो तालु से क्या क्या आपको याद हो जाएगा उसको समझिए। हर्षी दीर्घी य स, हर्षी दीर्घी य स, कंठ से क्या याद करना है, अ आ ह विसर्ग, अ आ ह विसर्ग। बच्चों इन चीज़ों को याद करना है, ठीक है। तो 2 चीज़ आप क्लियर हो गया। आइए मूर्धा के बारे में हम कह रहे हैं, मूर्धा के बारे में याद करिए बच्चों। इसमें आपको दिख रहा होगा कि री, र और स। तो हम इसको कैसे याद करवाते हैं सो समझिए। मूर्धा में आपको टवर्ग तो आपको याद है बच्चों, टवर्ग के बारे में, और उसके बाद याद रखना है र स री, र स री, र स री, रसरी 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 रसरी, मूर्धा रसरी, मूर्धा रसरी। याद हो गया बच्चों, कहाँ दिक्कत है। अब आते हैं बच्चों दंत से। दंत से कैसे याद करेंगे, सुन लीजिए, दंत से कैसे याद करेंगे। आपको पता है तवर्ग आपको दंत से याद करवा दिए हैं, एक लाइन से तवर्ग है ना। अब हम लोग दंत से और क्या क्या बोल सकते हैं उसको देखिए, वो मेन चीज़ है। उसमें रसरी था, इसमें ल स ली, ल स ली, ल स ली, ल स ली। तो आपको ये भी याद हो गया, ल स ली, ल स ली, ल स ली। काहे नहीं याद होगा बच्चों, है ना। अब आते हैं ओष्ठ पे। बच्चों ओष्ठ में क्या है, हर्षु, इसमें याद रखिए हर्षु दीर्घु, बस आपको याद रखिए हर्षु दीर्घु, हर्षु दीर्घु। और आपको पवर्ग तो हम पहले याद करवा चुके हैं, पवर्ग तो आपको हम पहले याद करवा चुके हैं, हर्षु दीर्घु, हर्षु दीर्घु। तो यहाँ से आपको अ से य ल तक आपको क्लियर कर दिए। कुछ ऐसे भी वर्ण हैं, अक्षर हैं, जिसको आपको, जिसके उच्चारण स्थान में 2 उच्चारण स्थान का सहायता लेना पड़ता है। जिसमें से बच्चों जैसे मान लीजिए, आप एक चीज़ याद रखिएगा, नासिका जो यहाँ पर कंठ नासिका वो सब अपने देखिए, नासिका से याद रखिए बच्चों, नासिका से किसको किसको हम उच्चारण करेंगे, तो किसी भी जो वर्ण है उसका जो है आपको अंतिम अक्षर याद रखिएगा। जैसे कवर्ग से पवर्ग तक का अंतिम अक्षर नासिका से आपको उच्चारण स्थान इसका होता है। जैसे अंग, य, न, न, म, ये अंतिम है, ये सब नासिका से होगा। और इसके साथ साथ बच्चों एक आप अनुस्वार को भी याद रखिए, अनुस्वार जो होता है उस अनुस्वार को भी आप याद रखिए, अनुस्वार को नासिका से उच्चारण स्थान इसका होता है। तो आप याद कर लियो, नासिका मतलब कवर्ग से पवर्ग तक के जो अंतिम वर्ण हैं उसको नासिका से हम लोग उच्चारण स्थान करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब एक चीज़ देखे होंगे बच्चों, अ आ से लेके हम आपको हर्षु तक, हर्षु दीर्घु तक करवा दिए, ए वाला आपको करवा दिए, सॉरी ए कर है, यर लव वाला करवा दिए। लेकिन बच्चों ए वाला आपको नहीं आया, इसके लिए याद रखिएगा ए वाला कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। इसके लिए आपको याद रखना है बच्चों, ये 3 आपको महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिए। ए वो हम आपको करवा देते हैं, याद रखिए ए। उसके बाद क्या है सो सुन लीजिए, ओ और औ बच्चों, ओ और औ के बारे में भी समझ लीजिए। और एक है व, इस तीनों के बारे में याद कर लीजिएगा बढ़िया से। ए का उच्चारण स्थान कहाँ किससे होता है, ओ और औ का और व का। तो यहाँ पे समझिए बच्चों, ए का उच्चारण स्थान याद रखिएगा कंठ तालु दोनों के मेल से होता है, कंठ तालु दोनों के मेल से, इसको कंठ तालव्य भी बोलते हैं। याद रखिएगा कंठ तालु से ए, कंठ तालु से ए, ठीक है। कंठ और ओष्ठ अगर मिल जाए बच्चों, कंठ और ओष्ठ मिल जाए तो कंठ और ओष्ठ से जो है सो आपको ये दोनों मिलके आपको हो जाएगा बच्चों, कंठ और ओष्ठ अगर मिल जाता है, इन दोनों के सहयोग से ओ और औ का होता है। और दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ से व,
दंत ओष्ठ से व, दंत और ओष्ठ मिल जाए, दंतोष्ठ बोलिए या दंत और ओष्ठ बोलिए, है ना, दंत ओष्ठ से बोलिए बच्चों, तो दंत ओष्ठ से व। तो ये आप 3 गो को आप स्टार लगा के याद कर लीजिए बच्चों। स्टार लगा के कुछ चीज़ों को हमको करना पड़ता है बच्चों, है ना, तो स्टार लगा के इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। ए ऐ ओ औ और व, ए ऐ ओ औ और व। ए ऐ को कैसे उच्चारण करते हैं बच्चों, किन 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 की सहायता होती है, कंठ और तालु, जिसको कंठ तालु भी बोलते हैं। ओ और औ को कंठ ओष्ठ और व को दंत ओष्ठ। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता दिए थे कि इन चीज़ों को आप अगर पूछ दे तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, अघोष और घोष, है ना। तो बच्चों इसमें क्या करना है, आप याद रखिए, अघोष वर्ण के लिए आपको याद रखना है कि इसके लिए हम एक ट्रिक दिए थे कि इसके लिए आप 12 याद रखिए। अघोष के लिए बच्चों 345। ये 12 क्या है कि कवर्ग से पवर्ग तक जो भी है समूह है, उसमें आपको पहला और दूसरा, 12 का अर्थ हुआ पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। याद कीजिए, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, जैसे क ख च छ ट ठ त थ, ये सब अघोष में आ जाएगा बच्चों। तो इसीलिए इसका ट्रिक हो गया 12। इसका ट्रिक क्या हो गया 12। यहीं पे अगर बच्चों घोष वर्ण की बात किया जाए तो 345 याद रखिए। 345 का मतलब हुआ तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पाँचवा वर्ण, ये मिल के बन जाता है क्या, तो आपको बन जाएगा घोष वर्ण, ठीक है। इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो हम आशा करते हैं कि अघोष और घोष आप सीख गए होंगे। अघोष के लिए क्या, पहला दूसरा, और घोष के लिए तीसरा चौथा पाँचवा। इसके लिए 12 याद रखिए, इसके लिए 345 याद रखिए, ठीक है बच्चों। अब आते हैं थोड़ा सा इसी तरह से आप इन चीज़ों को समझिए। अल्प प्राण और महाप्राण समझ लीजिए। अल्प प्राण के बारे में बच्चों समझ लीजिए, और महाप्राण के लिए, इसके लिए भी हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जो माइंड में आपको सेट कर देगा ये अल्प प्राण में कौन वर्ण आएगा, महाप्राण में कौन वर्ण आएगा। इसके लिए बच्चों आप याद रखिएगा कि इसमें आ जाएगा 135, अल्प प्राण में 135, महाप्राण में 24, अल्प प्राण में 135, महाप्राण में 24, ठीक है। ये आपको पूर्ण रूपेण माइंड में सेट कर लेना है बच्चों। अल्प प्राण में 135, महाप्राण में 24, 24 कहने का तो दूसरा चौथा, 135 मतलब पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पाँचवा वर्ण। इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों कुछ चीज़ों को और हम आपको समझा देते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण पढ़ाए थे, जिसमें आता है अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। इन चीज़ों को आप पढ़े थे बच्चों। इसको समझिए, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र में इसको पढ़ते हैं कक्ष। अक्ष को क्या बोलते हैं, कक्ष। ये माइंड में आपको याद रखना बच्चा। अक्ष को बोलते हैं कक्ष। पूछ देता है कि अक्ष जो है वो किन किन वर्णों के मेल से बना हुआ है, तो ये 2 व्यंजन वर्ण के मेल से बना हुआ है, क, आधा क और स, आधा क और मूर्धन स। तो याद रखिएगा, कक्ष आपको समझ में आ गया होगा। त्र बच्चों आधा त और र के मेल से बनता है त्र, ठीक है, त्र समझ गए। आधा ज और य के मेल से बनता है ज्ञ, ठीक है। और स्र में बच्चों आधा तालब स और र के मेल से बनता है श्र। ये चारों क्या है, संयुक्त व्यंजन वर्ण है बच्चों। क्या है, संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो एक बार पुनः हम आपको रिवीजन करा देते हैं। कक्ष के बारे में बोलिए, आधा क और स। त्र के बारे में आधा त और र। ज्ञ के बारे में आधा ज और य। और श्र के बारे में बच्चों क्या बोलेंगे, आधा स और र मिल के क्या बना है, श्र। तो यहाँ तक हम आप आशा करते हैं कि आप यहाँ से सारे चीज़ों को वर्ण वाले में समझ चुके होंगे, ठीक है बच्चों। तो हम आपको पुनः आपको बता रहे हैं कि इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको अब इसके वर्णमाला से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको परीक्षा में संभावित है, जो आ सकता है, उसको हम क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।